यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग ये हैं सूक्ष्म संसार की कुछ शक्तियाँ जो सिद्धि प्रदान करती हैं, लेकिन साधक की कुछ गलतियों से ये शक्तियाँ इंसान को छोड़कर भी चली जाती हैं। जय माँ पराशक्ति। सिद्धियाँ यानी कि सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ क्यों किसी इंसान या भगत को छोड़कर चले जाती हैं? ऐसा क्या हो जाता है कि जो भगत हर रोज़ दरबार लगाया करता था, लोगों के संकट काटा करता था, लेकिन अचानक से उसकी सिद्धियों ने यानी कि सूक्ष्म जगत की शक्तियों ने काम करना बंद कर दिया। यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको सूक्ष्म जगत के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। इस दुनिया में जो भी स्थूल रूप में मौजूद होता है, एक्चुअल में वो सूक्ष्म क्रिया का परिणाम होता है, और इसलिए ही उच्च स्तर के साधु संतों ने इस दुनिया को मिथ्या कहा है। एक सच ये भी है कि जो अभौतिक दुनिया है या फिर जो सूक्ष्म संसार है, वो भौतिक नहीं होना चाहता, दृश्यमान नहीं होना चाहता। और किसी किसी इंसान को तो सिद्धि सिर्फ इस वजह से प्राप्त नहीं होती है क्योंकि जब वो साधक साधना कर रहा होता है तो उसका ही घर का कोई फैमिली मेंबर उस पर नज़र रख रहा होता है, और ये सब सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ शुरू से ही देख रही होती हैं कि इस साधक पर तो पहले से ही कोई नज़र बनाए हुए है। मतलब यहाँ पर एक साधक और सूक्ष्म जगत की शक्तियों के बीच जो प्राइवेसी होती है, उसके लीक होने का खतरा मंडरा रहा होता है। तो इस वजह से भी कई सारे साधकों को सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। इसलिए जो साधना होती है वो छुप कर की जाती है, और साधना के पूर्ण होने से पहले उसे किसी को बताया भी नहीं जाता है। और अगर कोई साधक सूक्ष्म जगत की शक्तियों का बखान करना शुरू कर देता है तो भी उसे सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ या फिर सिद्धियाँ छोड़कर चली जाती हैं। और सूक्ष्म जगत की शक्तियों के अनुभव अगर किसी इंसान को होते भी हैं तो वो तब होते हैं जब वो इंसान या साधक बिल्कुल अकेले होता है। एक जीवित उदाहरण अगर मैं आपको देना चाहूँ तो हमारे पास में एक भगत रहा करते थे जो कि दरबार लगाया करते थे। लगभग 2 साल तक उनके दरबार में बहुत सारे लोग आया करते थे, लेकिन अचानक से उनके पास लोगों ने आना बंद कर दिया। मतलब जिन सिद्धियों के बल पर वो दूसरे लोगों के संकट काटा करते थे, वो शक्तियाँ उन्हें छोड़कर चली गई। इसका कारण अगर मैं आपको बताऊं तो अपनी सिद्धि को बनाए रखने के लिए वो तो सारे नियम फॉलो करते थे, लेकिन वो एक मैरिड इंसान थे, तो उनके परिवार के जो मेंबर थे, जैसे कि उनकी वाइफ हो गई, उनके बच्चे हो गए या फिर उनके माता पिता हो गए, वो नियम फॉलो नहीं करते थे। मतलब वो अंडा नॉनवेज वगैरह भी खाया करते थे। सिद्धि और साधक के बीच प्राइवेसी का बना रहना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा उस घर का माहौल भी सिद्धि के अनुकूल होना अनिवार्य होता है, और दैवी शक्तियों को प्राप्त करने से ज़्यादा मुश्किल उन शक्तियों को बनाए रखने में होती है। जहाँ पर सिद्धि को उसके अनुकूल वातावरण नहीं मिलता है तो भी सिद्धियाँ छोड़कर चली जाती हैं, या फिर साधक सिद्धि प्राप्त होने के बाद उनका दुरुपयोग करने लगता है या फिर घमंड दिखाने लगता है, उस समय भी सिद्धियां छोड़कर चली जाती हैं। और अगर किसी इंसान को सूक्ष्म जगत की शक्ति एक बार छोड़कर चली जाती है तो दोबारा वापस नहीं आती है, और ये सूक्ष्म संसार का जो कानून होता है उसके अंतर्गत आता है। तो अगर आप सूक्ष्म जगत की शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत के बीच में जो प्राइवेसी होती है उसका ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब एक इंसान सूक्ष्म संसार के तरफ बढ़ता है तो उसे कई तरह के अभावों से भी जूझना पड़ता है, और इतने सारे अभावों से जूझने के बाद अगर उस इंसान को सिद्धि प्राप्त हो जाती है और प्राइवेसी लीक होने की वजह से वो शक्ति अगर उस भगत को छोड़कर चली जाती है तो इससे बड़ी दुख की बात कोई हो नहीं सकती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ पराशक्ति।